नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश में करोड़ों परिवार हर महीने सस्ते राशन और गैस सब्सिडी पर निर्भर हैं। ऐसे में जब भी राशन कार्ड या एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव होता है, उसका सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ता है। फरवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकारों की समन्वित व्यवस्था के तहत कई अहम बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इन बदलावों का मकसद केवल नियम सख्त करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और लक्षित बनाना है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं या गैस सब्सिडी का लाभ लेते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में बुजुर्ग नागरिकों की आर्थिक स्थिति हमेशा से चिंता का विषय रहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं और चिकित्सा खर्च बढ़ जाते हैं, तब नियमित आय का अभाव कई परिवारों के लिए गंभीर समस्या बन जाता है। इसी संदर्भ में हाल ही में सीनियर सिटीजन समर्थ योजना नामक एक नई पहल की चर्चा सामने आई है, जो वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10,000 रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का दावा करती है। यह खबर देश भर के लाखों बुजुर्गों और उनके परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। रेलवे बोर्ड ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा के लिए पहचान पत्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सुरक्षा मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है, खासकर भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर। वैध पहचान पत्र न दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा। समूह यात्रा और रियायती कोटा के यात्रियों को भी संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे, अन्यथा कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जामुमो सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भाजपा के डर से नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का मजबूत जनाधार है। भाजपा ने दलीय चुनाव की मांग की थी और अब न्यायालय के निर्देश पर सरकार चुनाव करा रही है। मरांडी ने दावा किया कि पाकुड़ सहित सभी निकाय सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे। धनबाद में 12 फरवरी को बैंकों के निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। बैंक यूनियनों द्वारा आहूत इस बंद से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी, जिससे शहर के आर्थिक लेन देन पर गहरा असर पड़ेगा। करोड़ों के चेक क्लियरिंग रुक सकते हैं और एटीएम में नकदी की किल्लत हो सकती है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली और रिक्त पदों पर भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। झारखंड में चांदी की कीमतों ने एक नया ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है, जहां भाव 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। यह उछाल वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग और निवेशकों के सुरक्षित निवेश के प्रति आकर्षण का परिणाम है। झारखंड के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जो चांदी को शुभ अवसरों और निवेश के लिए खरीदते हैं, यह वृद्ध चिंता का विषय है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक मांग और आगामी त्योहारी सीजन के कारण कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। यह रिकॉर्ड स्तर न केवल चांदी की चमक बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता की जेब पर भी भारी पड़ रहा है। कार्ड रूल्स 2026 को लेकर देश भर में जबरदस्त चर्चा देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इस खबर ने गरीब, श्रमिक और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। देश में बढ़ती बिजली की कीमतों के बीच केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर सोलर स्कीम 2026 आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं, ताकि लोग अपनी खुद की बिजली बना सकें और बिजली बिल में भारी बचत कर सकें। सरकार इस योजना के तहत 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है,
जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना आसान हो गया है। झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु रोजगार दिवस के माध्यम से मनरेगा को पुनर्जीवित कर रही है। अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। 80,000 से अधिक ने काम के लिए आवेदन किया है। लगभग 15,000 नए जॉब कार्ड बने और 22,000 से अधिक KYC पूरी हुई। यह पहल हर हाथ को काम, हर गांव का विकास के लक्ष्य के साथ मनरेगा को मजबूत करने पर केंद्रित है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत शहरी स्थानीय निकायों में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद के अधिकारों और कर्तव्यों क्या हैं? महापौर की शहर के सर्वोच्च नागरिक और नगर निगम प्रमुख के रूप में भूमिका, महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर के कार्य और वार्ड पार्षद की वार्ड विकास, सार्वजनिक सेवाओं और जन्म से मृत्यु तक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारियां हैं। नई दिल्ली में झारखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाना और नेतृत्व क्षमता को प्रभावी बनाना था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। झारखंड हाई कोर्ट की 5 जजों की पीठ में अधिवक्ता महेश तिवारी ने जज के साथ नोकझोंक मामले में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। कोर्ट ने इस आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सलाह दी थी। यह मामला जस्टिस राजेश कुमार के साथ तिवारी की बहस से जुड़ा है। झारखंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन NEVA के साथ पेपरलेस हो रही है। मंत्रियों और विधायकों को विधायी कामकाज के लिए टैब दिए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 फरवरी को NEVA सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह पहल विधानसभा की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाएगी, जिससे राज्य डिजिटल विधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। झारखंड पुलिस जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस होगी, जिसके लिए एक AI टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स अपराध विश्लेषण, साइबर अपराध, बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में मदद करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के BPRND की सलाह पर 70% पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आधुनिक अपराधों से निपटना और पुलिस को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है, जिससे जांच में तेजी आएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने राज्य में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के कारण कई कक्षाओं की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। इंटरमीडिएट 11वीं, 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं अब फरवरी के बजाय मार्च में या संशोधित तिथियों पर होंगी। मैट्रिक की परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बदलाव छात्रों के लिए राहत भरा है। पूर्व मध्य रेल ने जनवरी माह के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें यात्री ट्रेनों में चेन पुलिंग और महिला डिब्बे में पुरुषों के यात्रा करने के मामले शामिल हैं। कुल 1030 चेन पुलिंग और 3567 महिला कोच उल्लंघन के मामले सामने आए। धनबाद मंडल में यूपी बिहार के मंडलों जैसे दानापुर की तुलना में ये मामले काफी कम दर्ज किए गए। कोयला सेक्टर में 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित हड़ताल पर कोल इंडिया के निदेशक डॉक्टर विनय रंजन ने बैठक की। उन्होंने उत्पादन और आपूर्ति बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। हड़ताल में शामिल होने वालों पर काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू होगा, जबकि काम पर आने वाले श्रमिकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने और श्रमिक संगठनों से संवाद जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। धनबाद में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिन्फर ने 3 घन मीटर क्षमता वाला बायो CNG प्लांट स्थापित किया है। यह प्लांट शहर के निगम और खाद्य अपशिष्टों से बायो CNG का उत्पादन करेगा। वरिष्ठ महिला विज्ञानी डॉक्टर VS सेल्वी के नेतृत्व में यह परियोजना कचरा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायक होगी, जिससे शहर स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनेगा।
धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा की। बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लाभुकों को चिकित्सा अनुदान पर चर्चा हुई। कैंसर मरीजों को 25,000 रुपए, हृदय रोग और डिस्लिपिडेमिया के लिए 5,000 रुपए स्वीकृत किए गए। धनबाद की छात्रा आर्शिका भाटिया ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट बेबी मॉनिटरिंग बैंड बनाया है। यह एआई आधारित बैंड बच्चे के गिरने, बुखार आने या रोने पर माता पिता के मोबाइल पर अलर्ट भेजता है। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग भी है, जो बच्चे के निर्धारित सीमा से बाहर जाने पर सूचित करती है। झारखंड दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम ए.के. मिश्रा के औचक निरीक्षण के बाद आदित्यपुर स्टेशन का कायाकल्प होगा। जल्द ही यहां कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू होगा, जिससे लाखों लोगों को टाटानगर जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, नए शेड और फुट ओवर ब्रिज जैसी विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जमशेदपुर के मानगो और जुगसलाई में निकाय चुनाव न होने से केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए के अनुदान का नुकसान हुआ है। 15वें वित्त आयोग के नियमों के कारण निर्वाचित बोर्ड के अभाव में दोनों निकायों ने अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास फंड गंवा दिए हैं। आगामी चुनाव इन रुके हुए फंड को अनलॉक करने की कुंजी है। बोकारो में 3,000 से अधिक फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का खुलासा हुआ है। चंदन कियारी सहित कई पंचायतों में बाहरी लोगों को झारखंड का निवासी बनाने के लिए 2 से 5,000 रुपए में ये प्रमाण पत्र बेचे गए। पंचायत सचिवों की मिली भगत सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में भी अनियमितताएं मिली। पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आए, लेकिन दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर होती है। झारखंड पुलिस की 24 सदस्यीय शूटिंग टीम का चयन हो गया है। यह टीम 22 से 29 मार्च तक हरियाणा के गुरुग्राम में होने वाली अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। बोकारो के सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार और एएसआई ओशो प्रदीप टीम में शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मंगलवार को सरायकेला पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी समर्थित प्रत्याशी सुमित चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा राज्य के सभी 48 नगर निकायों में जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने चंपाई सोरेन की नाराजगी पर भी सफाई देते हुए इसे मीडिया का नैरेटिव बताया। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी में 20 से 25 वर्ष से अधिक समय तक सेवा देने के बाद अचानक नौकरी से हटाए गए 156 निजी सुरक्षा कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। भाजपा झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति उपाध्यक्ष कमलेश राम के नेतृत्व में सीआईपी सुरक्षा कर्मी अधिकार संघर्ष समिति के चंद्रमौलेश्वर कुमार, अजय उरांव, संगीता उरांव और बनीता गाढ़ी ने राज्यपाल को एक पत्र देकर उनसे संरक्षण देते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बताया कि संस्थान ने 30 जनवरी की रात्रि 9 बजे अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुटीर ज्योति श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अब छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल मुफ्त मिलेगा। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को घरेलू बिजली में आत्मनिर्भर बनाना, खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ ऊर्जा समाधान प्रदान करेगी। बिदुपुर में मनरेगा वीबीजी रामजी मजदूरों को अब बिना ई-केवाईसी मजदूरी नहीं मिलेगी। कार्यक्रम पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उपस्थिति भी फेस डिटेक्शन से होगी, जिसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। प्रखंड के 63,797 पंजीकृत मजदूरों में से 36,571 का ई-केवाईसी अभी बाकी है। अभियान चलाकर इसे पूरा किया जा रहा है और मजदूरों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई है। झारखंड में इस वर्ष खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने इंडिया गठबंधन की ओर से 1 सीट पर दावा कर इस सरगर्मी को और तेज कर दिया है।
बजट सत्र के बाद प्रदेश की राजनीति में सभी दल चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाते दिखेंगे। बता दें कि उच्च सदन की जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिछले वर्ष 4 अगस्त को निधन के बाद से खाली है। वहीं दूसरी सीट भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हो जाएगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य के शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में झारखंड को करीब 2148 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि बीते 3 वर्षों से नगर निकायों के गठन नहीं होने के कारण रोकी गई थी। राशि जारी होने के बाद पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, बाजार, बस स्टैंड जैसे बुनियादी शहरी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आएगी। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के इस दौर में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, खासकर बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक जो पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में साल 2026 में सोशल सिक्योरिटी पेंशन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर लगभग 3000 रुपए प्रति माह किए जाने की तैयारी चल रही है। यह बदलाव लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर बन सकता है।